भीड़ तो वहाँ मंच पे तो थी ही, मंच के बाहर भी लगभग 2 लाख की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी। जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपना चुकी है। देखिए, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, लेकिन फिर से उन्होंने नई चीजों को अपने दम पे, अपने बूते पे उन्होंने खड़ा किया। चिराग पासवान का लहर है, चूंकि चिराग पासवान के अलावा बिहार में एक और युवा है, तेजस्वी यादव। वो जंगल राज में वापस से नहीं जाना चाहते हैं। शिक्षा के रूप में हो या फिर रोजगार के रूप में हो, उनको रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक देखना चाहती हैं आप लोग चिराग को मुख्यमंत्री बिहार का? 2025 अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। अब ऐसे में बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं इससे ये कहा जा रहा है कि अब इससे एनडीए के घटक दल की टेंशन बढ़ सकती है। चूंकि चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है 243 सीटों को लेकर के। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की ओर से उनके सांसद, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने एक एक करके बारी बारी जो भाषण था वो दिया और कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर की ओर से प्रवक्ता हैं कुमारी सोनम जी। इनसे जानेंगे कि थोड़ा बताइए कि क्या क्या हुआ आरा के रमना मैदान में। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आरा के रमना मैदान में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया गया। वो नवसंकल्प की महासभा देखने योग्य थी। वहाँ की जनता अभिभूत थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर। और मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के इतने सारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के दिलों में उनकी चाहत है कि सब लोग वहाँ, भीड़ तो वहाँ मंच पे तो थी ही, मंच के बाहर भी लगभग 2 लाख की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी। जी। अच्छा, ये बताइए कुमारी सोनम जी कि कल का जो दिन था उस दौरान चिराग ने एक बड़ा बयान दिया, कहा 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे चुनाव? नीतीश जी हैं यहाँ पे? बिल्कुल है, और हम लोग एनडीए के गठबंधन में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 243 कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग जो हमारी सीटें हमारी पार्टी को मिलेगी उस पर तो हमारी तैयारियां चल ही रही हैं, उस पर तो मजबूती के साथ हम लोग हैं ही। लेकिन जहां हमारे एनडीए घटक दल के कोई भी उम्मीदवार आते हैं उनके लिए भी हमारी पार्टी पूरा समर्थन, पूरा सहयोग, पूरा जोश लगाएंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते दिन पुराने जख्मों का याद किया, जिक्र किया, क्या लगता है ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है या फिर वाकई वो जख्म जो दिए गए हैं वो अभी तक भरा नहीं है? देखिए, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़मीन से जुड़कर एक शहंशाह की तरह वो उनका शासन कहिए तो था, लेकिन फिर से उन्होंने नई चीज़ों को अपने दम पे, अपने बूते पे उन्होंने खड़ा किया और उनको खामियाजा उनके फैमिली वालों ने ही दिया। उनके चाचा ने जिस तरह से उनको ज़मीन पे उतारा, उस दर्द को वो हमेशा याद रखते हैं और वो भूल नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी वो जनता जनार्दन से मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये मेरा परिवार है और अपने परिवार के बीच में आया हूँ, तो वो अपने दर्द को बयां कर देते हैं। जी। एक आखिरी सवाल होगा सोनम जी, चूंकि चुनावी साल है, रमना मैदान में उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया, फिर राजगीर में भी एक कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या लग रहा है अभी युवा का लहर है, चिराग पासवान का लहर है? चूंकि चिराग पासवान के अलावा बिहार में एक और युवा है, तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव की लहर नहीं है या फिर चिराग पासवान की? देखिए, लहर की बात है तो जनता पहले जान चुकी है। 2005 से पहले कि जो यहाँ की बिहार के जो हालात थे उससे वाकिफ़ हैं सारे लोग, महिला पुरुष सभी लोग वाकिफ़ हैं। वो जंगल राज में वापस से नहीं जाना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी के रूप में वो लोग देखते हैं कि अगर इनको मैं अपना उम्मीदवार चुनता हूँ, इनको मैं अपना नेता बनाता हूँ, तो इनसे मेरा भविष्य उज्जवल है। मखाना बोर्ड का इन्होंने यहाँ स्थापना करवाया। अभी निफ्टम जैसी कंपनी का तीसरा जो कंपनी है वो बिहार में आने वाला है। तो ऐसी परियोजनाओं को लेकर के वो यहाँ आ रहे हैं और पलायन शिक्षा के रूप में हो या फिर रोजगार के रूप में हो, उनको रोकने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो यहाँ की जनता है वो जान चुकी है कि मैं किसके साथ रहूँगा जिससे कि हमारा भला हो सके। कब तक देखना चाहती हैं आप लोग चिराग को मुख्यमंत्री बिहार का? 2025 नारा तो सीएम नीतीश का ही दिया जा रहा है, क्या उसके बाद या कब? देखिए, हमारी तो चाहत यही है। देखिए, चूँकि मैं एक आम जनता भी हूँ तो मेरी चाहत रहेगी कि हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पद पे आसीन हो, जल्द आसीन हो। मुझे सब्र नहीं है लेकिन हम एक गठबंधन में हैं और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे से गठबंधन की सरकार को चला रहे हैं, बिहार में काफ़ी विकास करवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार चल रही है और यही सरकार की स्थापना 2025 के चुनाव के बाद भी होने वाली है। तो हम लोग चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें निरंतर चलती रहे और हाँ, 2025 के बाद जब मौका मिले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने। चलिए, तो कुमारी सोनम जी हमारे साथ थी प्रवक्ता के तौर पर। इन्होंने बताया चूंकि कल का काफ़ी भव्य कार्यक्रम था आरा के रमना मैदान में और ऐसे में क्या कुछ बातें निकल के आई
चिराग पासवान ने जिस तरीके से तैयारी किया, लोगों से अपील भी किया, बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे और लोगों का जो हुजूम था, जमावड़ा था, वही चिराग पासवान के हौसले को और भी ज़्यादा बुलंद कर रहा था। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवान न्यूज़ पटना।